Hey, hello everyone. Welcome back to Wheel and English Easily. So today we are again here with another chapter और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक अ पेट विद सन का चैप्टर 7 जिसका नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप। मतलब नींद जो है वो एक बहुत ही अजीब चीज़ है। एक मतलब नींद को हम बहुत ही अजीब चीज़ कह सकते हैं। ओके सो पहले हम चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं चैप्टर के, उनको पढ़ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फटीग आफ्टर अ गुड स्लीप। हमारा दिमाग और साथ ही साथ हमारा शरीर बहुत ज़्यादा थकने के बाद एक अच्छी नींद लेने के बाद मतलब उस थकावट से हम रिकवर हो जाते हैं। अगर हमने पूरे दिन काम किया है और अच्छे से हम सो लिए हैं तो हमारी जो थकान है वो उस नींद से हट जाती है, ख़त्म हो जाती है। वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग। हम सोने के दौरान सपने लेते हैं बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आर ड्रीम्स। लेकिन हमेशा हमें वो सपने याद नहीं रहते हैं। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान आर हार्ट बीट बिकम स्लोअर। हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो बहुत धीमी हो जाती हैं। एंड आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। और साथ ही में हमारा जो तापमान है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी डाउन चला जाता है। अब चैप्टर पढ़ते हैं। वी नो इनफ अबाउट वॉट स्लीप इज़। हम इसके बारे में तो जानते हैं कि नींद होती क्या है, दो वी डोंट नो वॉट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। लेकिन फिर भी हम ये नहीं जानते कि किस वजह से नींद आती है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट। नींद जो है वो एक अवस्था है आराम करने की। एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, एक अचेतन आराम। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़। तो हमारा जो शरीर है वो दिन भर में की गई जितनी भी एक्टिविटीज़ की थकान है उनसे रिकवर हो जाता है। मतलब हमारी जो थकान है वो ख़त्म हो जाती है सोने के बाद। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, एक अच्छी नींद और अच्छे आराम के बाद जो कि हमारी अच्छी नींद हमें देती है, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। हम वापस से अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। और अगले दिन की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए रेडी भी हो जाते हैं। When we wake up in the morning, जब हम सुबह उठते हैं, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. तो अधिकतर हमें याद नहीं रहता कि जब हम सोए हुए थे तो क्या हो रहा था। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. कभी कभी हमें सपने तो याद रहते हैं लेकिन जो भी उन सपनों में हुआ है, मतलब जो हमारी नींद के दौरान जो भी चीज़ें होती है ना वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। मतलब सब जगह क्या दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। और वैसे भी जब हम सोते हैं तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता कि हमें क्या दिखाई दिया या क्या दिखाई नहीं दिया, है ना। सो ये है। नेक्स्ट देखते हैं। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। कई तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे शरीर के साथ जब हम सोए रहते हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जैसे कि जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, आर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। तो हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आराम की अवस्था में चली जाती है। आर हार्ट बीट बिकम स्लोअर। हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो धीमी हो जाती हैं। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। साथ ही में हमारा जो टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर है वो भी धीमा चला जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कैंट थिंक और कैंट कॉन्शियसली। और जो हमारा दिमाग है जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है वो भी डाउन चला जाता है ताकि हम कुछ सोच नहीं पाएँ इस चेतन दिमाग से और आराम करें। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे होते ना, सो वी कीप थिंकिंग, हम सोचते रहते हैं। हमारा दिमाग जो है ना वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर हम सिर्फ लेटे हुए हैं तब भी हमारा दिमाग चलता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप सो जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? नहीं, हमें कुछ याद नहीं रहता, है ना। तो जब हम सोते हैं हमारी नींद की वजह से, या मैं कहूँ गहरी नींद की वजह से, जब हमें बिल्कुल हल्की सी नींद आती है ना, मतलब लोगों को ना बहुत हल्की नींद आती है कि कोई भी बोलता है, थोड़ी भी आवाज़ होती है ना तो वो जग जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की नींद ऐसी होती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन उनकी आँख नहीं खुलती, तो उनका दिमाग जो होता है वो बिल्कुल अचेतन अवस्था में चला जाता है नींद के दौरान। When we wake up, जब हम उठते हैं, आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल। तो हमारा जो तापमान है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाता है। आर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल। हमारा जो हार्ट बीट है और जो ब्रीदिंग है वो भी नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम कंप्लीटली जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और अधिकतर चीज़ें तो हम भूल ही जाते हैं कि हमारे सपने में क्या हुआ या रात को हमने क्या देखा। इफ़ नॉट ऑल, अगर सारी भी नहीं, द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग। तो जो सपना हमने रात को सोते हुए देखा था ना वो तो हमें बिल्कुल ही याद नहीं रहता। नेक्स्ट, अ ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर स्लीप।
ये जो सपने देखना है ये हमारे दिमाग की एक एक्टिविटी होती है जो वो करता है जब हम सो जाते हैं। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस। सपने जो होते हैं वो हमें चाहे कितने भी आवाज़ आए, कितने भी डिस्टर्बेंस हो, उनके दौरान भी हमें सोने में हेल्प करता है। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर। मतलब सपने जो है वो किसी की समस्या के बारे में हमें बता सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी के फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते। अब देखते हैं कि सपना ही क्या होता है। वॉट इज़ अ ड्रीम? सपना क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। ये हमारे दिमाग की एक प्रतिक्रिया होती है जो कि हमारे सोने के दौरान होती है। सम ड्रीम्स आर सो प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ दिमाग तो मतलब क्या होते हैं, कुछ सपने तो ऐसे हैं तो प्रोबेबल मतलब बहुत बार आ जाते हैं, या ऐसा कुछ जो हमने दिन में सोचा हो या हमने देखा हो उसी के सपने आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नहीं होते। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन आर ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारे सपने में हुई है ना वो वास्तव में भी हो जाती हैं, या फिर वास्तव में हुई हैं। जैसे आज जो चीज़ें हुई हैं वो मुझे रात को सपने में भी आ सकती हैं। अदर्स कुड नॉट, लेकिन कई ऐसे भी नहीं होते। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। सपने जो हैं वो कई कारणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंस। पहला तो ये है कि अगर कितनी भी आवाज़ हो, डिस्टर्बेंस हो, उसमें भी अगर हमें सपने आ रहा है तो हम सो सकते हैं आराम से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर द अलार्म क्लॉक रिंग्स। जो हमारा अलार्म क्लॉक होता है वो बजता है, बट आर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग। लेकिन हमें सपने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई घंटी बजा रहा है या कोई हमें फ़ोन कर रहा है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हम जग रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम्स ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम एंड दैट। और कई डॉक्टरों का ये मानना है कि किसी की भी कोई समस्या होती है, हमारे सपने कई बार हमें उस समस्या से रूबरू करा देते हैं। इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर उनको अच्छे से समझा जाए, दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम। और वो उस समस्या का हमें सोल्यूशन भी बता सकते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। कि सपने कभी भी किसी का भविष्य बताने में काम नहीं आ सकते हैं। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वो कभी भी भविष्य नहीं बता सकते हैं। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। स्लीप जो है वो एक बहुत ही कॉमन सा एक्सपीरियंस है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि ये जो स्लीप है ये एक अजूबा है, एक अलग चीज़ है, और नींद की क्या ताकत है। Many poets have written beautiful poems about sleep. बहुत सारे कवियों ने बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं लिखी है नींद के बारे में। Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. यहाँ भी एक कविता है जिसमें जो हमारा कवि है वो बयां करता है, वो व्याख्या करता है अपने अनुभव की जब वो सो जाता है। Read it aloud, पढ़ना है हमें। Lights out. I have come to the borders of sleep. मैं जो हूँ वो अब नींद की सीमाओं पर आ चुका हूँ। मतलब अभी जो पोएट हैं वो लेट गए हैं या बैठे बैठे कई बार हमें नींद आ जाती है। द अनफैथोमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज। मतलब जैसे ही मैं नींद के एकदम सीमा पर आता हूँ उसके बाद मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ। एक बहुत ही बड़ा सा जंगल है जहाँ मैं गुम हो जाता हूँ। देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट। वहाँ जो रास्ते हैं वो बिल्कुल सीधे हैं और विंडिंग सून और लेट। दे कैन नॉट चूज। मतलब चाहे वो रास्ते कैसे ही हों, देरी से आए नींद या मतलब जल्दी आ जाए, लेकिन नींद में जो चीज़ें हैं वो हम चूज़ नहीं कर सकते हैं। और सोना है या ना सोना है ये भी हम चूज़ नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस और डियरेस्ट लुक। अब सपने में ना तो कोई ऐसी किताब दिखती है जो हमने पढ़ी है या फिर कोई ऐसा चेहरा जो हमारे बहुत करीबी हो। देयर आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन, आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन। मतलब ऐसे ऐसे चेहरे होते हैं वहाँ पे जिनको शायद हम नहीं जानते हैं। अब मुझे नींद में जाना ही है, सपने मुझे दिखेंगे ही। मतलब नींद जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो कवि कहते हैं कि नींद में तो घुसना ही है, सपने भी आने ही हैं। आई नो नॉट हाउ। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे होता है। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।